जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 10, जो कि टाइप वाइज चल रहा है। ये कोर्स नहीं है दोस्तों, फ्री में है। आइए तो पढ़ लीजिए। टाइप वाइज कहीं फ्री में नहीं मिलता है आपको। आइए, क्वेश्चन है आपके सामने। 1 रुपए में 2 आम की दर से कुछ खरीदे गए और उतने ही आम 2 रुपए में 3 की दर से और खरीदे गए और सभी को मिलाकर 3 रुपए में 5 की दर से क्या कर दिए गए दोस्तों, बेच दिए गए। तो लाभ प्रतिशत बता दीजिए क्या है। 1 रुपया में क्या खरीदा गया है? 2 आम की दर से 2, और क्या है 2 में 3, 2 रुपया में 3। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस बार मात्रा को सेम किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? और उतने ही आम की दर से। आम मात्रा सेम है, रुपया नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में रुपया सेम हो रहा था। तो मात्रा को सेम करने के लिए क्या करना होगा? हम 3 को उठा के यहां और 2 को उठा के यहां कर दे गुना। तो 3 एकम 3 होता है। क्या होता है दोस्तों? 3 एकम 3 और 3 दूना 6। देखिए मात्रा कैसे सेम हो गया। और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4, 2 तिहाई 6। अब क्या हो गया? 7 रुपया हो गया और ये 12 क्वांटिटी हो गया, मात्रा हो गया। ठीक है, तो अब आ जाइए पहले की सवाल की तरह बन गया। पहले कौन सा? अभी तो फर्स्ट सवाल शुरू हुआ नहीं दोस्तों। आप कल का वीडियो नहीं देखें तो जाके जरूर देख लीजिए। पहले का सवाल ऐसे ही था कुछ। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। S7 है। ठीक है, और 12 ये मात्रा है। अब देखिए क्या बोल रहा, 3 रुपया में 3 रुपया है तो यहां 3 रुपया रख दीजिए। और 5 मात्रा क्या है? 5। ये सवाल पहले की तरह बन गया। 12 तिहाई कितना होता है? 36। 7 पचे कितना होता है? 35। ठीक है, 7 पचे 35। अब देखिए खरीद के लाया था 36 और बेचा है कितना? 35। जिस पे उसको क्या हो गया? पैसा आ गया, लेकिन एक सामान बच गया है। क्या बचा? 35 पे 1 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितना? बस इतना ही आपको 100% बताना है। ये 5 से काटिएगा तो 7 बार में, और 5 से काटिएगा 20 बार में, यानी कि 20/7 हो जाएगा। जिसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको आप लिख सकते हैं, यहां लिख लीजिए 7 दूना 14 और बचा 6, और नीचे में कितना है? 7। परसेंटेज का क्या हो गया? प्रॉफिट। परसेंटेज पूछ रहा, प्रॉफिट बताइए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए एक बार और। 1 रुपए में 2 आम, 1 रुपए में 2 और खरीदे गए। ठीक है, और 3 उतने ही आम, और उतने ही आम 2 रुपए में 3, यानी कि मात्रा यहां सेम करना होगा। क्वांटिटी सेम चाहिए, उतना ही आम यहां बोला जा रहा है आपसे। पैसा इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं। तो मात्रा सेम करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है? 6। तो इस दोनों को आप बना दीजिए 6। ठीक है, तो 6 बना दिया गया। यहाँ पे देखिए 3 से 3, यहां पर 2 से 4, ये 6 आएगा ही। 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6 होता है। इन दोनों को मिलाया गया। देखिए खरीदे गए और सभी को मिलाकर 3 रुपए में 5 की दर से आम बेचे गए। 3 रुपए में सभी को मिलाया गया। इसमें तो ये 7 हुआ और ये 12, और मिलाया गया और 3 में 5 बेच दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 36, यहां पे 35। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है? न पहले वाला क्लास में देखने को मिलेगा क्यों किया गया। ठीक है, यहां रुपया सेम हो गया। 35
36 खरीदे थे 35 बेचे, तो हमें कितना का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? एक का। किस पे? 35 पे। तो 100% कितना? क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 100% कितना होगा? इसको काटेंगे 20/7 और इसको सॉल्व करेंगे 2 सही 6/7% का क्या हो गया दोस्तों? प्रॉफिट हो गया, जो कि आपके सामने सॉल्व हुआ, हल हुआ इस क्वेश्चन का। तो शायद समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पहली दुकान से 2 रुपए में 5 की दर से कुछ आम खरीदता है, ठीक है, और दूसरी दुकान से 1 रुपए में 2 की दर से उतने ही आम खरीदता है। तीसरी दुकान से 3 रुपए में 4 की दर से आम खरीदता है तथा तीनों को मिलाकर 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत बता दीजिए। पहला दुकान से क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे 3 दे दिया हुआ है डाटा। देखिए क्वांटिटी रुपया है और क्वांटिटी है दोस्तों। क्वांटिटी सेम करना है क्योंकि बोला जा रहा है उतने ही। देखिए एक व्यक्ति पहली दुकान से 2 रुपए में 5 की दर से कुछ खरीदता है और दूसरी दुकान से 1 रुपए में 2 की दर से उतने ही। उतने मतलब क्वांटिटी आपको सेम करना है। 2 रुपए में कितना है दोस्तों? 5। और फिर 1 रुपए में कितना है? 1 रुपए में 2 की दर से, ठीक है, 1 में 2 और फिर कितना है? 3 में 4। 3 में 4। हम क्या करेंगे? क्वांटिटी को सेम करेंगे। कैसे? इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 20 आएगा, तो इन सारे को 20 बना दीजिए। इन सारे नंबर को 20 बनाइए। कैसे बनाइएगा? 5 चौका 20 होता है, 4 से गुना, और 10 दूना 20 होता है, 10 से गुना, यानी कि, और 5 चौका 20 होता है तो 5 से गुना करेंगे। अब कर लीजिए गुना। करेंगे तो क्या होगा? 4 दूना का 8 और 4 पच्चे 20, 20 बन गया। 5 10 एकम 10, 1 है यहाँ पे, और फिर 10 दूना 20। क्वांटिटी सेम हो रहा है। 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, ये बन गया 60, और ये क्या बन गया? 15 और 25 और 8 33, ठीक, 33 रुपया है। 33 यहाँ पे क्या है दोस्तों? 33 रुपया, और क्वांटिटी क्या है? 60। और लास्ट में आपको क्या बोला रहा? इसको मिला दिए, मिलाने बोला, यानी कि मिला दिए, और मिलाकर तथा तीनों को मिलाकर 4 रुपए में 5 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से रुपया है, और दर कितना है? क्वांटिटी कितना है? इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने किया था तो क्या हो जाएगा? 6 चौका 24, यानी कि 240, और 5 तिहाई 15, 15 लिखिए, कैरी 1, 5 तिहाई 15 और 1 16, ठीक है। 165 होगा, 665 नहीं, 165। 165 पे कितना का प्रॉफिट हो गया दोस्तों? 165 पे 75 का प्रॉफिट हुआ। तो 100% कितना? बस इतना आपसे सॉल्व करने बोला जा रहा। 75% 240 में से 165 जब माइनस कीजिएगा 75 होगा। खरीद के लाया था कितना? 240। बेचा कितना बेचा दोस्तों? 165। बच कितना गया? 75, जिसपे क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। तो इतना समझ में आना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा 165 पे 75 का, तो 100 पे कितना? 100 को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ नहीं करना। 15 से काटिएगा, 15 एकम 15, फिर 1 बचा, यानी कि 15 एकम 15, 11 और 15 पच्चे कितना होता है? 75। अब देखिए यहाँ पे 5/11 आया है दोस्तों। इस 100 को छेड़छाड़ नहीं करना। 1/11 आपको अगर याद है, 1/11 कितना होता है सर? 9
1/11%। ये 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/11 का परसेंटेज मान है। तो बताइए 5/11 कितना होगा? 9 पचे 45 और 5 एकम 5 और नीचे में क्या चल रहा है दोस्तों? 11। तो आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे काटपीट नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको याद करेंगे, याद नहीं है, इसको सॉल्व करने नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो पार्ट 1 देखिए परसेंटेज क्लास का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो शायद क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और नजर लगाते हैं। रुपया 2 है और 5 क्या किया दोस्तों? 5 की दर से कुछ आम खरीदा। रुपया 1 है और 2 की दर से उतना ही आम खरीदा। रुपया 3 है, 4 की दर से उतना ही आम खरीदा। यानी कि क्वांटिटी सेम है, उतना ही आम खरीद रहा, सेम, रुपया अलग हो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वांटिटी को सेम किए। क्वांटिटी को सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जितना आएगा इस नंबर को उतना बनाना है। तो बनाने के लिए 5 को किससे गुना करेंगे कि 20 बनेगा? तो 4 से। 2 को किससे गुना करेंगे कि 20 बनेगा? तो 10 से। 4 को किससे गुना करेंगे कि 20 बनेगा? 5 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 20 20 20 यानी कि जोड़ेंगे, मिलाया गया है तो जोड़ लेना है, मिलाया गया तो इसको भी जोड़ लेना है। जब जोड़ेंगे तो 33 और 60 आया। और लास्ट में क्या बोल रहा है? मिलाकर 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ हो रहा है 165 पे 75 का। तो 100 पे कितना? 5 45 सही, 5/11%। ये याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पढ़िए, याद हो जाएगा, समझ में आएगा कैसे बना। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आपको। राम ने कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु पर रुपए की दर से खरीदता है तथा उतनी ही वस्तु को 4 वस्तु पर रुपए की दर से खरीदता है। उसने दोनों ही वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तुओं की दर से बेच दिया। इस सौदे में 3 रुपए की हानि हुई, तो उसने कुल कितनी वस्तु खरीदी थी? दोस्तों पर रुपया मतलब 1 और 5 वस्तु, ठीक है, उतनी ही वस्तु 4, एक वस्तु पर रुपया लिखा हुआ है, 4 वस्तु है। ये है क्या? क्वांटिटी, और ये क्या है? रुपया। इसको सेम कीजिए क्योंकि यहां उतनी ही वस्तु बोल रहा है, सेम करना है। जहां उतनी वस्तु मिला वहां सेम करना है। किसको? क्वांटिटी को। सेम करेंगे, कितना करेंगे वो आपको पता है। इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। तो इन दोनों को 20 बना दो मेरे भाई। तो यहां क्या हो गया? 4 और यहां क्या हो गया? 20। यहां क्या हो गया? 5 और यहां क्या हो गया? 20। जब इनको मिलाएंगे तो 40 और 9 बन जाएगा। 40 और 9 बन के क्या हो रहा है दोस्तों? 40, 9 और 40 बन के क्या हो रहा है? 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच दिया गया। 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच दिया गया। ठीक है, 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया गया। एक क्वांटिटी है और एक क्या है? रुपया। ठीक है, और की दर से बेच दिया गया। इस सौदे में 3 रुपए की हानि हुई है। दोस्तों हमसे पूछ रहा है रुपया, तो रुपया को क्या करेंगे? इस बार रुपया को अलग करना होगा और क्वांटिटी को सेम करना होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है? क्वांटिटी को सेम करने के लिए इसका एलसीएम क्या? तो यहां पर 9 से गुना कर दीजिए, यहां पे 40 से गुना कर दीजिए। 9 नवा कितना होता है दोस्त? 81 और 9 चौका कितना होता है? 36। 1 0 है तो 1 0 लगा लो। यहां पे क्या करोगे भाई मेरे? 40 दूना 80 और यहां पे 9 चौका 36। क्वांटिटी क्या हो गया? सेम। बताइए 1 रुपया का हानि हुआ है 360 पे। अगर 1 रुपया का हानि 360 पे, तो 3 रुपया का कितना?
गुना करेंगे तो यहां पे 1 0, 3 छक 18, 3 तिहाई 9 और 1 10। ठीक है कि नहीं? बन गया क्वेश्चन आपका आपके सामने। मेरे दोस्त, इतना तो आप इससे पहले वाला क्वेश्चन में कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है रुपया की हानि बताओ। तो रुपया की हानि कब पता चलेगा? जब हम क्वांटिटी को सेम करेंगे तब ऑटोमेटिक हमारा रुपया अलग हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस पता चल जाएगा। 81 में 360 तो 80 में 360 हमने क्या किया? एक का लॉस कर दिया। एक का लॉस हुआ है 360 के लिए, तो 3 रुपया की हानि आपसे पूछा रहा है। 3 रुपया की हानि, तो उसने कुल कितनी वस्तु खरीदी थी? 1080 वस्तु खरीदी थी। 3 रुपया हानि करने के लिए वो 1 रुपया 360 के लिए हानि हो रहा है, तो 3 रुपया के लिए कितना? 180 वस्तु के लिए 3 रुपया का हानि होगा। शायद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।